चार अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या जो 3 से शुरू होती है और 5 पर समाप्त होती है, के बीच का अंतर। अब ध्यान दीजिए, अगर आपने प्रॉपर क्वेश्चन को रीड नहीं किया तो आप मिस्टेक करेंगे ही। यहाँ पर दे रखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी, सबसे छोटी संख्या, पहले ये जानना होगा। उसके बाद जो 3 से शुरू होती है और 5 3 से शुरू होती है और 5 पर समाप्त होती है, ये चाहिए जानने के लिए। उसके बाद कहता है उसका अंतर, डिफरेंस निकालना है। राइट, ये 3 चीज आपको ध्यान रखना है। पहली वाली आती है कि नंबर कैसा हो, तो वो 4 अंकों की हो। तो ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, वो होती है 9999। 4 बार 9 सबसे बड़ी संख्या हो गई, नहीं? राइट, ओके। और जो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है, वो होता है 1000। राइट, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। इसमें आप 1 भी प्लस करेंगे तो बन जाएगा 5 अंक का, छोटी संख्या है। यहाँ पर 1 माइनस भी करेंगे तो और कम हो जाएगा। इसमें आप और कम करेंगे तो बनेगा 3 डिजिट में, 3 डिजिट में, बात होगी नहीं, 4 अंक की है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि वो नंबर 9 से नहीं तो 3 से शुरू हो। इसका मतलब है हम लिखेंगे 399। फिर 9 नो, क्योंकि 3 से शुरू तो होती है बट इंड हो रही है 5 पर, समाप्त हो रहा है 5 पर, तो लास्ट में क्या हो यहाँ पर 5। अब ये मिला हमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 3 से स्टार्ट होती है और 5 पर एंड होती है। 3995 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जो 3 से स्टार्ट होती है और 5 से एंड होती है। अब यही रूल यहाँ लगाएंगे। राइट, है ना? तो बताइए, यहाँ पर कहता है कि 3 से स्टार्ट हो, तो यहाँ करेंगे 3। 5 पर इंड हो तो लास्ट में क्या आएगा 5, बीच में क्या आ गया 00। अब इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, माइनस कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा भर देंगे आप। राइट, अंतर पूछ रहा है, संख्या तो पूछ नहीं रहा है, नंबर तो पूछ नहीं रहा है। तो बस अब आप यहाँ पर लिखिए 3995 एंड 3005, इसे माइनस कर लीजिए, कितना होगा ये 0, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9 होगा, ये तो कट ही गया, तो 990। सो सी इज द राइट ऑप्शन। होप कि आप समझे होंगे, क्योंकि इसमें बच्चे अक्सर गलती करते हैं कि 4 अंकों की संख्या जो सबसे बड़ी लिखी रहती है, फौरन 3999 ये नंबर लिख देते हैं और छोटी संख्या ये लिखे। कई बार माइनस करते भी नहीं या फिर माइनस कर दिया यहीं पर तो मिस्टेक हो जाएगा। बट यहाँ कंडीशन ये है कि वो 3 से स्टार्ट होता है और 5 पर समाप्त हो जाता है। तो आपको इन दोनों चीजों को ध्यान में रख करके ही नंबर चूज बनाने होंगे। जो नंबर आपको 3995 लार्जेस्ट नंबर होता है, एंड दिस नंबर इज द स्मॉल 3005 स्मॉलेस्ट नंबर होता है। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 990 आता है। राइट, ओके। कहता है कि मेरे पास x कंचे हैं, मेरे भाई के पास मेरे से 3 अधिक हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास x कंचे हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये आप हैं और आपके पास x कंचे हैं। आपके बड़े भाई के पास, ये रहा आपका बड़ा भाई, तो बड़ा भाई के पास क्या मिला है बताइए, बड़ा भाई के पास 3 अधिक कंचे हैं, तो बड़े भाई के पास क्या मिला, x आपके पास था, 3 उसका अधिक है तो x प्लस 3 मिल गया। ये तो आपको मिला, यहाँ तो आप है। राइट, यहाँ पे आप है। जबकि छोटा भाई, यहाँ पर लिखिए छोटा भाई, छोटे भाई के पास मेरे से 3 कम है, यानी कि छोटे भाई के पास x -3, आपके पास x था, उसके पास से 3 कम हो गया। यदि कंचों की कुल संख्या 15 है, यानी कि इन तीनों का जो सम है वो कितना है बताइए, 15 है, तो मेरे पास कितने कंचे हैं, यानी कि जो x है उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबको प्लस कर लें,
आप सिस्टमेटिक यहाँ मैं लिख देता हूँ, आप ना लिखें डायरेक्ट प्लस कर लें तब भी हो सकता है ये 5 बन जाएगा। कैसे देखिए, पहला क्या है, छोटे भाई के पास x प्लस थ्री, कितना है आपके पास x, कितना है, सॉरी ये था बड़े भाई के पास, बड़े भाई के पास है x प्लस थ्री, आपके पास है x, छोटे भाई के पास x माइनस थ्री, टोटल सम किया है मैंने, सम ने लिखा हुआ है 15, तो यहाँ के लिए 15। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, ये प्लस थ्री माइनस थ्री कैंसिल, एक बार एक्स, दो बार एक्स, तीन बार थ्री, थ्री एक्स इजकल टू 15। अब एक्स को आप यहीं पर छोड़ दीजिए, तो 15 बाई थ्री दैट विल बी 5। तो एक्स मिला 5, यही एक्स आपके पास था। पूछ रहा है कि मेरे पास कितने कंचे हैं, यानी कि आपके पास 5 कंचे हैं। पूछ सकता है यहीं पर कितने कंचे हैं बड़े भाई के पास, आपके पास तो एक्स आया, तीन ज्यादा हैं बड़े भाई के पास, तो 5 प्लस थ्री कितना बन जाएगा, 8। तो 8 कंचे हो गए बड़े भाई के पास। कितना होगा छोटे भाई के पास, तो 5 माइनस थ्री यानी कि 2 कंचे हो गए, किसका, छोटे भाई के पास। गिन लीजिए आप, आपके पास 5 है, छोटे भाई के पास 2 है, 5 प्लस 2 7, और बड़े भाई के पास 8 है, 7 प्लस 8, इन तीनों को प्लस करेंगे, क्या मिलेगा, 15। क्लियर है, राइट। ओके, आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या फिर रॉन्ग है, इस तरह से। 5349 को 3957 में जोड़ा जाता है, फिर 7062 को योग से, सम से घटाया जाता है, जो नंबर मिलेगा वो नंबर परिणाम किस अंक से विभाज्य नहीं है। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, कहता विभाज्य डिविजुअल नॉट डिविजुअल, कई बार लोग इस नहीं को ध्यान पर नहीं रखते और डिविजुअल मान लेते हैं और टिक कर देते हैं। सो क्लियर रहिए, अलर्ट रहिए, विभाज्य नहीं है, नॉट डिविजुअल पूछ रहा है, राइट, ध्यान दीजिएगा इस पर। अब ये है कि इन दो नंबर को प्लस किया जाता है, अगर आप इसे प्लस करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो बोलिए क्या मिलेगा, यहीं से कर लें, तो 9 प्लस 7, 9 7 16 हो गया, एक हो गया, चार और एक पांच, और पांच कितना हो गया, 10, फिर कैरी एक हो गया, तो 9 और एक 10, प्लस ये 3, 9 3 12, और एक 13 हो गया, कैरी एक 1 हो गया, 3 प्लस 1 4, एंड प्लस 5 कितना, 9 हो गया। तो ये मिला आपको 9306 जोड़ दिया आपने। फिर 7062 को योग से घटाया जाता है। अब यहां से आप 7062 को माइनस करें, कर ले, कितना, 6 - 2 दैट विल बी 4, और यहाँ क्या होगा, 10 - 6 अगेन 4, 2 - 0 दैट इज 2 हो जाएगा, नहीं, और ये भी आपका 2 बन गया, 2244। अब कहता है कि ये 2244 किससे विभाज्य नहीं है। ध्यान से यहाँ पर देखिए रूल क्या कहता है, लास्ट में 4 4 है, तो अगर लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल हो, तो होल नंबर 4 से डिविजिबल होता है। 44 4 से डिवाइड होता है, तो 2244 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए हमको ये नहीं मिलेगा, छोड़ना पड़ेगा। अब आता है थ्री, थ्री का रूल क्या है, सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाई थ्री, सबको प्लस कर लीजिए और देखिए कि वो नंबर सम थ्री से डिवाइड होता है नहीं होता है। तो 2 + 2 4, 4 + 4 8, +4 12, इन सबको अगर सम करते हैं 12 आता है, 12 डिवाइड होता है थ्री से, इसका मतलब ये हुआ कि 2244 भी थ्री से डिवाइड हो जाएगा, तो हम ये भी नहीं लेंगे, राइट, नॉट खुजना है, नॉट डिविजन विभाज्य नहीं है। अब देखिए ये है 11,
7 करता हूँ, पहले 11 देखिए। 11 का रूल क्या है कि अल्टरनेट को प्लस करके माइनस कर लीजिए, अल्टरनेट, यानी कि ये 2 और ये 4 और ये 2 और ये 4 तो प्लस कीजिए, तो 2 प्लस 4 माइनस दिस 2, ये 2, 2 प्लस 4 देखेंगे ये कितना हो रहा है, 6 माइनस 6 इजकल टू 0। या तो अल्टरनेट का सम और अल्टरनेट के सम का डिफरेंस या तो 0 हो या 11 से डिविजिबल हो, तो होल नंबर पूरी संख्या 11 से डिवाइड हो जाती है। यहाँ पर इनका डिफरेंस 0 आ रहा है, इसका मतलब कि वो 11 से भी डिविजिबल है, डिवाइड हो जाता है, विभाज्य हो जाता है, तो हम 11 भी नहीं लेंगे। अल्टीमेटली बस बचा क्या, सी, सी इज द राइट आंसर। आप अगर चाहेंगे तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। वैसे भी श्रेणी का रूल ये होता है कि अगर लगातार कोई नंबर 3 बार हो या 6 बार हो तो ही डिवाइड हो पाता है। तो यहाँ निकाल लिया हमने एलिमिनेशन से कि ये नंबर 2244 न तो 4 से डिविजिबल है, न ही 3 से है और न ही 11 से है, तो अल्टीमेटली कैसे होगा, 7 से होगा। सो इसका आंसर होगा 7। होप कि आपको ये समझ में आई होगी।